बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की करते हैं वीडियो का आगाज शुरू। तो आज माशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं जो रेसिपी, वो बहुत ही आसान और सिंपल सी है। ये अफ्तारी के लिए भी बहुत ही मजे की और टेस्टी होने वाली है और झटपट बनने वाली है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कोई लंबा चौड़ा झंझट नहीं है। तो अगर आपका कुछ नया और मुख्तलिफ खाने को दिल करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले ये मैंने लिए ब्रेड और इसके किनारे इस तरह हमने अलहदा कर दिए। जैसे ये हमने लेनी है तो ये इसके किनारे इस तरह अलहदा कर देने, चारों तरफ से किनारे अलहदा करके। तो ये किनारे आप सोच रहे होंगे कि हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। ये जो मैंने उतारे थे इसी की मैंने ब्रेड क्रम्ब बना के ये रखी है, तो ये आराम से हम इसके कोटिंग के काम आएगी। तो इसको कभी भी किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, चीज़ में बरकत होती है। तो माशाल्लाह मेरी तो कोशिश हमेशा होती है कि मैं सीधा सा सिंपल सा तरीके से और आसान से लफ्ज़ों में, सीधे सीधे लफ्ज़ों में आपको बताती हूँ कि कोई मुश्किल ना हो और बिल्कुल सिंपल सिंपल खाने जो हर बंदा आसानी से बना सके। तो इसी दौरान अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कि आपकी तरफ से एक प्यार, मोहब्बत और इनाम होता है। हमारा भी दिल खुश होता है कि हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो आया हमारी सपोर्ट क्यों कर रहा है, इसी तरह करते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखें, ये है मेरे पास आलू, इनको मैंने किया बॉयल। आलू आप अपने ब्रेड के हिसाब से ले सकते हैं, जितने आपने स्लाइसेस बनाने हैं उतना आप आलू बॉयल कर सकते हैं। मैंने आधा किलो से थोड़े से कम किए। 2 अंडे हैं मेरे पास। ये सब्ज धनिया बारीक काट के, बिल्कुल बारीक काट के धो के मैंने डाला। ये पुदीना और 2 सब्ज मिर्चें, थोड़ा सा प्याज इसमें जाएगा। बाकी जो मसाले, सिर्फ मुख्तलिफ मसाले इसमें जाएंगे, ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर इसका फ्लेवर जो होता है वो अच्छा नहीं आएगा। मुख्तलिफ मसाले हमने 2 से 3 इसमें डालने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, आलूओं को हम करेंगे मैच। तो ये देखें, इस तरीके से आप इसको मैच कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, मकसद इसको मैच करना है। और रमज़ान में तो इस तरह की डिश छोटी छोटी बहुत ही मज़े की और टेस्टी लगती हैं। चाट वगैरह साथ हो, इस तरह की डिश हो, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत सिंपल से तरीके से बनाई जाती है और कम बचत में, ज़्यादा इस पे खर्चा भी नहीं आता। तो इस तरह मैं आलूओं को सारे मैच कर लूं। तो ये देखें, आलू अच्छे से मैच हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अंडे को हमने इस तरह कश कर लेना है। अंडे को बॉईल कर लिया था और आराम से इस तरह कश करते जाना है। दोनों अंडों को मैं इस तरीके से कश कर लूंगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए, ये देखें। तो दूसरा भी मैं इसी तरीके से करती। तो ये देखें माशाल्लाह मिक्स हो गए। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं और ये है मेरे पास थोड़ी सी सब्ज मिर्चें, 2 से 3 बारीक काटी हुई थी बिल्कुल। और ये पुदीना था। पुदीना अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें मौजूद हैं इसमें, ये जाएंगी, इनके अलावा टेस्ट नहीं आएगा इसका, अंडा और आलू वगैरह हर चीज़। तो ये 1/2 चम्मच है मेरे पास, तकरीबन 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च यानी।
आधा चम्मच इसमें जाएगा नमक, और थोड़ा सा तीखा करने के लिए इसमें बिल्कुल थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी काली मिर्च कुटी हुई, और इतनी ही मैं इसमें डालूंगी सुरख मिर्च 2 से 3 चुटकी, और अब हमने इसको करना है अच्छे से मिक्स। एक चीज में और जानी है जो सबसे अहम है, ये 3 से 4 चम्मच इसमें क्रीम के जाएंगे। कोई सी भी आप कंपनी की ले लें, कोई मसला नहीं। दूध से जो मलाई उतारते हैं अगर वो है तो वो डाल सकते हैं, वो भी चलेगी। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ये जो ब्रेड है इस तरह इसको अच्छे से इसके ऊपर सारा लगा देना है, चारों तरफ से कोनों तक इसको फैलाना है। जितना आपको पसंद है उतना आप लगाएं। ये बहुत ही मज़ेदार और लाइट सा बनेगा आपका सैंडविच। ये ज़्यादा तीखे वाला नहीं है, बच्चे भी बहुत शौक से ये खाते हैं, और ये आपको खुद भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस तरह मैं सारा लगा लूं। तो अब हमने दूसरा जो है वो इसके ऊपर लगा देना है, और इसकी कोटिंग कैसे होगी ये देखें, माशाल्लाह लग गया ऊपर बिल्कुल इस तरह। तो इसको हमने इस तरह दबा के अच्छे से, और ये जो अंदर कर देने हैं साइडों वाला जो है इसको इस तरह, अगर है साइडों पे तो ठीक है इस तरह। तो उसके बाद हमने इसको कटिंग आप इसकी जो मर्जी कर सकते हैं। तो मैं इसकी कटिंग जो है वो इस तरह करूंगी, ये वाली साइड। तो अब हम इसको काट के इस तरह रखते जाते हैं, इस तरफ लगा के इसमें सब में मैं इस तरह कर लूं। फिर इसकी हमने कोटिंग करनी है, किस तरह फ्राई करने हैं वो हम आगे चल के आपको सारा बताएंगे। पहले हम सब ये बना लें इस तरह। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से मैंने दूसरी को भी लगा लिया। इसी तरीके से आपने इसको इस तरह थोड़ा सा दबा देना है इस तरह, ताकि अच्छे से प्रेस हो जाए, और ये चीज इस तरह कवर कर देनी। फिर अब इसकी कटिंग कर लेनी। तो ये देखें माशाल्लाह, अगर आप यकीन माने इसी तरह भी खाना चाहते हैं तो आप इसको इसी तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। और अब हम इसको करते हैं फ्राई। हमने इस तरह नहीं खाने, मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। तो ये है मेरे पास मैदा। मैदे में थोड़ा सा हम डालेंगे सफेद नमक, यानी जो आम घर में रूटीन में यूज करते हैं, और बिल्कुल 2 चुटकी काली मिर्च, और इसको करेंगे मिक्स करके। ना ज्यादा गाढ़ा हमने रखना, ना ज्यादा पतला करना। तो आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे येलो कलर डालूंगी, ताकि ये लुक वाइज थोड़ा अच्छा लगे। इस तरह हमने येलो कलर इसमें डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अब हमने इसको आराम से इसमें डिप करना है इस तरीके से दोनों साइडों से, और ये उठा के आराम से इस तरह ब्रेड क्रम्ब में रखना है, और सूखे हाथों के साथ आपने कोटिंग करनी है, और वो भी बिल्कुल हल्की सी, ज़्यादा आपने कोटिंग भी नहीं करनी। इस तरह और इस तरह करके तो फिर अब हम इसको करते हैं फ्राई। तो ये देखिए माशाल्लाह बस इतनी सी हो गई। तो ये मैंने रखी कढ़ाई और इसमें डाला ऑयल, और ऑयल देखें कितना गर्म है, बिल्कुल स्लो ये पक रहा है। ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इसको नहीं पकाना, ना फुल गर्म ऑयल करके पकाना है।
तो आपने कोटिंग करके उधर रखना नहीं है इसको, आप साथ साथ कोटिंग करते जाएं और साथ साथ फ्राई करते जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह दूसरा भी मैंने इस तरह कोटिंग कर लिया है। पहले मैदे में डालें, फिर ऊपर से ब्रेड क्रम्ब बनाएं और उसमें डालें। बाजार से भी आसानी से मिल सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त और कमाल का इसका लुक नज़र आ रही है, और खाने में इतनी ही टेस्टी, और इसके अंदर तक ज़रा भी तेल नहीं जाएगा, ऑयल कुछ नहीं जाएगा। ये अंदर से इतनी ही नरम और जूसी रहेगी और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो ये देखें माशाल्लाह, इसका साउंड चेक करें, अंदर से इतने जूसी और नरम और बाहर से क्रिस्पी। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।